जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। पार्ट 5 में 17 नंबर से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप लोग सेहत पर ध्यान रखते हुए पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों। और कोई भी टीचर हो, आपको जो भी टीचर पसंद हो, ट्रिक हो, कंसेप्ट हो या बाय प्रोसेस से बताता हो, तो शिक्षा लेने में कभी हानि नहीं होती है। शिक्षा आपको लाइफ को और इंक्रीज करेगा और ग्लेजिंग लाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, इसलिए सभी बिंदुओं पर आप लोग ध्यान दें और अध्ययन करें। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आज 17 नंबर से कहता है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। देखिए, गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में। ठीक है, तो या तो गाड़ी रुकी हुई हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। दूरी निकालने के लिए हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ी जाती है। हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, तो दूरी हो जाएगा 240 240 480 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चाल है, चाल आपको 60 है और 72 है, एक ही दिशा में जा रहा है। चाल बराबर 72 माइनस 60। आप जानते हैं कि जब एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन तो उसकी चाल को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। तो यहां जाएगा 12, यह आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। 12 गुना 5/18। ठीक है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड। समय निकालने के लिए कह रहा था, समय बराबर हो जाएगा 480/10, ऊपर में हो जाएगा 3 दोस्तों। ठीक है, इसको काट दें तो ध्यान रखिएगा यहां पर गुना कर दीजिएगा। 8 तिया 24 के 4, बाकी क्या बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 सेकेंड हुआ दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्या हुआ, सेकेंड हुआ। अब ध्यान दीजिए 144 सेकेंड को हम लोग किस में लिखे, मीटर, यदि मिनट और सेकेंड में। तो कैसे बदलेंगे उसको ध्यान दीजिए। 2 मिनट बराबर होता है क्या 120 सेकेंड। 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड और यहां है कितना 144। इसका मतलब 2 मिनट 24 सेकेंड। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2 मिनट 24 सेकेंड। ध्यान रखिए बदलते कैसे हैं, थोड़ा यहां पर नजर डालिए। 144 है या ये इसी टर्म को लीजिए, 48 इंटू 3, 60 से भाग दे दें। सेकेंड को मिनट में बदलने लिए कितने से भाग, 60 से काट दें, 6 से, 6 दहे के 60, 8 48। ठीक है, 2 से काट दिएगा 4 और 2 से 5, तो यहां जाएगा 4 तिया 12/5, तो 2.2/5। तो ये दोनों है 2 मिनट, ये भी मिनट में है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना करेंगे, तो 12 दूना 24, तो 2 मिनट 24 सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह हम लोग बदलते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको 18 नंबर सवाल अब फिर आने वाला है, इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही
240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको जो कंसेप्ट बता दिया गया है उतना कंसेप्ट याद रखने पर यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग पहले दूरी लिख लें। दूरी बराबर, ध्यान रखिएगा किसी भी दिशा में हो तो पहले हम लोग लंबाई को जोड़ देंगे, 270 को और 240 को, तो जोड़ेंगे 240 510, ठीक है। 0 0 7 और 4 11 के बाकी 1 2 2 4 1 5, इतना मीटर हुआ। हम लोग चाल को ले लें। अब चाल व विपरीत दिशा में चाल जोड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा, दोनों चाल को जोड़ेंगे तो 108 किलोमीटर पर घंटा। इसको लिख दें 5/18, 18 6 78 से 530 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, कट जाएगा 17 या 51, 17 सेकंड। दोस्तों आपका ये उत्तर होगा, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन देखने में ही भले ही हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत आसान लग जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, वो समझिएगा। कहता है इतना मीटर तथा इतना मीटर, 120 मीटर तथा 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में एक रेलगाड़ी यहां पे है और एक रेलगाड़ी यहां पे है। जब इनके बीच की दूरी कुछ हो, मान ली 90 मीटर है, ठीक है। इस गाड़ी की लंबाई 120 मीटर और ये लंबाई हो जाएगी मेरा कितना मीटर, 90 मीटर, दोनों के बीच की दूरी, और यहां ये 90 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी 90 मीटर है और ये भी 90 मीटर है। अब ध्यान रखिएगा, ये गाड़ी इस दिशा में आ रही है और ये दिशा में, दोनों का डायरेक्शन विपरीत है। तो दूरी देखिए कितना है दोस्तों, दूरी यहां से लेकर यहां तक, तो हम लोग दूरी लेंगे, दूरी बराबर 90 और 90, 180 और 120, ठीक है। 180 और 120 तो हो जाएगा दोस्तों 400 मीटर, ठीक है। जैसे 90 90 120 जोड़ेंगे, 9 18 19 20 के शून्य बाकी 2 3, 300 होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा यहां कितना होगा, 300 मीटर, ठीक है। अब जोड़ने में मिस्टेक नहीं करेंगे, 180 और 120 कितना हो जाएगा, 300। दूरी हो गया। चाल बराबर, ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होगा, विपरीत दिशा में है ये और ये दोनों जुटेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 और 55, 80 और 55 आपका कितना हो जाएगा, 135, 135। तो 135 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग बदल दें 5/18, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब समय बराबर लिखना होगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल बटे 135 गुना 5, ऊपर में चल जाएगा 18, कोई दिक्कत। आप देखिए 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 1 9 बचिए कितना, 4, 9 5 45, ठीक है। इसको काट देंगे, 15 दूना 30, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 8 सेकेंड में पार कर जाएगा दोस्तों।
8 सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी दूरी निकालना हो तो सारी लंबाई को आप लोग को जोड़ना पड़ेगा। दोनों गाड़ी के बीच की दूरी, ये और ये लंबाई दोनों जोड़ेगा, ठीक है। जोड़ने में मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा, सबको लंबाई जोड़िएगा। 180 और 120 300 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिए, फिर हम आगे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 20 नंबर सवाल आ गया है। 20 नंबर सवाल को देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है और इसको आप लोग VVI करके याद रखिएगा, इस सवाल एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। कहता है दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ हम लिख रहे हैं रेल, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल भी नहीं दी है और रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसी को मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इस व्यक्ति को पार कर रहा है, जिस व्यक्ति जा रही है, जिस दिशा में व्यक्ति जा रही है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। इसका मतलब है दोनों चाल क्या होगा, अंतर होगा। तो चाल लिखेंगे हम लोग, चाल बराबर इस व्यक्ति को पार कर रहा है, चाल हो जाएगा x-2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और यहां समय दिया हुआ है, समय बराबर 9 सेकेंड, ठीक है। तो यहां दूरी जो होगा, ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5/18 से गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। x-2 इंटू 5/18 से गुना कर दें इसको, इंटू 9, ये मेरा दूरी हो गया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं x-2 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये लिख लिया हम। अब ये एक व्यक्ति को पार किया, तो ये जो दूरी है, व्यक्ति में लंबाई नहीं होती है, तो ये जो दूरी निकलेगी यही ट्रेन की लंबाई होगी। ये जो दूरी होगी वही मेरा ट्रेन की लंबाई होगी। अब दूसरे व्यक्ति को भी पार कर रहा है, वो भी उसी दिशा में जा रहा है, तो यहां भी चाल लिखेंगे, चाल बराबर x-4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समय भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक है। तो यहां दूरी भी निकल जाएगा, दूरी हो जाएगा x-4 इंटू 5/18 इंटू 10, ठीक है। तो देखिए ये भी दूरी वही ट्रेन की लंबाई है, ये भी दूरी वही ट्रेन की लंबाई है, एक ही ट्रेन दोनों को पार कर रहा है। तो ये लंबाई ट्रेन की और ये लंबाई ट्रेन, दोनों एक ही ट्रेन की लंबाई है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहां कैलकुलेशन करेंगे, x-2 इंटू 5/18 इंटू 9 इक्वल टू ये x-4 इंटू 5/18 इंटू 10 होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर 10 होगा, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे यहां 9x - 18 इक्वल टू 10x - 40, ठीक है। इसको उधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो 40 को इधर कर देते हैं, -18 बराबर x, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 22x। तो x चाल है आपका, तो x बराबर आ जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा। ये ट्रेन की चाल हो गई। दूरी ये है और दूरी ये है, दोनों में किसी में आप मान बैठा सकते हैं, दोनों में किसी में मान बैठा गया तो इसमें बैठा दें, तो 22 में से 2 जाएगा तो यहां 20 लिख दें, x का मान बैठाएंगे, 22 में से 2 जाएगा 20 गुना 5/18 इंटू 9, तो यहां करेंगे 9 दूना 18, यहां से काट देंगे 10
अतः ये आ जाएगा 50 मीटर दोस्तों। क्योंकि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदले हुए हैं इसलिए यहाँ मीटर आ जाएगा, इसलिए ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको आप लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। एक लाइन में लिखने के लिए तरीका, इसको नोट, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको लिखने के लिए समझा रहे हैं। इतना नहीं भी करके आप लोग ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लंबाई पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार करेगा ट्रेन x-2, इसको गुना कर देना है 5/18 से, ये होगी चाल, कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में। फिर इसी लाइन में आप लोग लिख दीजिए x-4 इंटू 5/18 कितना सेकंड में पार कर रहा है, 10 सेकंड में। ये यहां से यहां काट दीजिए, ठीक है। इसको गुना करिए 9x-18 इक्वल टू 10x-40, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों में से कोई एक। तो यहां मान रखेंगे तो हो जाएगा 20, 5/18 इंटू 9, 9 दूना 18, 10, यहां जाएगा 5 मीटर, 15 50 मीटर। तो इतना शॉर्ट में भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप शॉर्ट में जितना शॉर्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 21 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चलिए स्टार्ट करें हम लोग। रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी इधर से जा रही है और व्यक्ति उधर से आ रही है, इसलिए चाल हम लोग लिखेंगे फाइनली सापेक्ष चाल। सापेक्ष या चाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सापेक्ष लिखिए या चाल लिखिए। चलिए हम लोग चाल ही लिखते हैं। चाल बराबर, ये रेलगाड़ी चाल है, सापेक्ष चाल हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहां पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो दूरी बराबर आ जाएगा आपका, दूरी बराबर 240 मीटर। ठीक है, समय दिया हुआ है, समय बराबर 10 सेकेंड। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन मात्र कर दें। कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, x + 3 इंटू 5/18, ये हो गया चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 24 240 बटे 10, ये कट जाएगा दोस्तों, कोना कोनी हम लोग गुना कर दें। ठीक है, तो आ जाएगा 5x + 15 बराबर 24 इंटू 18। ठीक है, तो 5x बराबर, इसको गुना कर देंगे, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 दूना 36, 36 और 7 43। ठीक है, -15 कर दें, तो 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 दूना 36, 36 और 7 43। ठीक है, अब घटा दें, 5x बराबर 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 2, 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ बच गया 4। ठीक है, अब x से 5 से भाग दे दें। चलिए 8 बचे 40, 5 या 15, बच गया यहाँ कितना, 2, 5 20, इतना किलोमीटर पर घंटा होगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन पर विशेष थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुना भाग थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा, आपका उत्तर एकदम ही आएगा 100%। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिए और समझिए। कहता है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में
पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों सॉल्यूशन में, रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x, तो ये व्यक्ति को पार कर रहा है दोस्तों, यह दूरी x ही हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई ही जब व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई दूरी हो जाता है। तो दूरी बराबर x, समय दिया हुआ है, समय बराबर दिया है 48 सेकेंड, इसको किलोमीटर पर घंटा में, इसको मीटर में मान लीजिएगा, ठीक है, इसको मीटर में मान लीजिएगा, तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूरी निकलेगा, समय चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर, एक ही दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो चाल क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर 15 किलोमीटर पर घंटा, इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 25/6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तीनों के बीच संबंध जो होता है लिख दीजिए, दूरी बराबर मतलब x बराबर चाल गुने समय 48 गुना 25/6, ठीक है। तो 8×6 = 48, 25×8 = 200, तो 200 मीटर, और यही है रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों, ये 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इधर हम लोग फर्स्ट रेलगाड़ी लिखेंगे और इधर सेकंड रेलगाड़ी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेलगाड़ी का डाटा इधर लिखेंगे हम लोग, चाल बराबर 3x, अनुपात के साथ कोई राशि को गुना करते हैं, दूसरी की चाल बराबर हो जाएगा 4x, समय यहां 3 सेकेंड, यहां भी समय 3 सेकेंड, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी जो है 3 सेकेंड में, प्रत्येक रेलगाड़ी मतलब दोनों रेलगाड़ी जो है खंबे को कितने कितने सेकंड में पार कर रही है, 3-3 सेकंड में। तो यहां रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा वही मेरा दूरी होगा, तो लिख देंगे चाल इंटू समय 9x, ठीक है। अब यहां दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई लिखना होगा, लंबाई बराबर 4×12x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये रेलगाड़ी की लंबाई फर्स्ट और ये रेलगाड़ी की लंबाई सेकंड। बोलता है रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही है, कैसा दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में। तो दूरी हम लोग निकालें तो दोनों मतलब कह रहा है कि ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। तो दोनों की लंबाई पहले हम लोग जोड़ेंगे, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21। तो दूरी हम लोग लिख लें, दूरी बराबर 21x, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाल यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, चाल इसका ये है और इसका ये है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो चाल जुटेगा, तो चाल बराबर 7x। अब समय हो जाएगा, समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल, समय बराबर काट दीजिएगा 3 सेकेंड। तो एक दूसरे को पार करने में भी दोस्तों 3 सेकेंड ही लेगा। इसको नोट कीजिए, बढ़िया तरह से आप समझ गए होंगे। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। बोलता है रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में, ये तो खंबे को पार कर रही है, अब बोल रहा है कि रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा, पहले दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे, दूरी लिखेंगे, विपरीत दिशा में है, चाल जुटेगा और समय निकाल देंगे दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम 24 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं।
चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 24 नंबर सवाल आ गया है, इसको देखिए और समझिए। 24 नंबर सवाल है ये, सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। बोलता है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, मतलब दो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई समान है, एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः इतना किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए हम लोग लिखते हैं दूरी बराबर। अब मान लीजिए लंबाई यहां नहीं दी है गाड़ी की, तो एक गाड़ी की लंबाई x होगी तो दूसरा का भी x होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x दूरी हो जाएगी। एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों, तो चाल क्या होगा, घटेगा। 56 में से 46 चला जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा, ये समझ आइएगा मीटर में है तो ये भी चाल मीटर में आएगा। ठीक है, समय दिया हुआ है 36 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर दें, 10 गुना 5/18 से गुना कर देंगे, यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। चलिए, अब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो 2x बराबर चाल गुने समय। ठीक है, 18 दूना 36 और ये कट जाएगा तो x बराबर 50 मीटर हो जाएगा। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, अतः प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 50 मीटर। चलिए दोस्तों, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा बनाने। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम 25 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पर जो है आ गया है। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा इतना मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या होगा, ध्यान रखिएगा क्या होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन देखें इसको। रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये रेलगाड़ी की लंबाई है और इतना मीटर लंबे प्लेटफार्म है, तो यहां से दूरी मेरा कहा जाएगा x प्लस 96, ये मेरा दूरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समय दिया हुआ है 12 सेकेंड। ठीक है, इसको भी मान लीजिए मीटर में है। अब यहां पर देखिए इतना और इतना समय है, तो चाल हो जाएगा रेलगाड़ी की, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो x प्लस 96 बटे 12। अब आइए, यही रेलगाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो दूरी मेरा हो जाएगा यहां पे x प्लस 141, समय ले रहा है 15 सेकेंड, तो चाल हो जाएगा गाड़ी का ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये भी गाड़ी की चाल है और ये भी गाड़ी की चाल है, यहां से दोनों को बराबर करके x का मान निकालेंगे। x का मान जो निकलेगा वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और x का मान यहां या यहां बैठा देने पास रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर ले थोड़ा, तो x प्लस 96 बाय 12, इसका बराबर में लिखेंगे x प्लस 141 बटे 15, काट देंगे 3 चौक 12, 3 पचे 15, गुना करेंगे यहाँ पे 5x प्लस 6 पचे 30 के शून्य बाकी 3, 9 पचे 45 और 3 48 बराबर 4x प्लस 4, 4 से 16 बाकी 4 और 1 5। अब देखिए इधर घटा दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 564 में से 480 को घटा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 16 से 8 तो क्या आ जाएगा 84। क्या आ जाएगा दोस्तों 84 मीटर। ये दूरी हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दूरी होगी, किसकी दूरी, किसकी
ट्रेन की दूरी मतलब दूरी हो गया ये, तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, यही दूरी मेरा ट्रेन की लंबाई को बता रहा है। यहां रख दीजिएगा 84 तो चाल दे देगा, या यहां पर कहीं भी रख दीजिएगा तो 84 + 96/12। ठीक है, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 8 9 8 17 और 1 18/12। ठीक है, 12 से काट दीजिएगा इसको, 12 का 12 बच गया 6, 12 × 5 = 60, 15। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, 15 मीटर/सेकंड में आ जाएगा ये। अब इसको किलोमीटर में प्रति घंटा में बदल सकते हैं। 15 × 18/5 तो 5 × 15, 18 × 54, तो ये 54 किलोमीटर/घंटा होगा। आपको जिसमें उत्तर होगा उसमें जाके उत्तर को मारिएगा। यदि 15 मीटर होगा तो 15 मीटर, तो ये हो गई उसकी रेलगाड़ी की लंबाई 84 मीटर, और ये हो गया 4 किलोमीटर में, और ये चाल हो गया मीटर/सेकंड में। तो इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज इंद्रदेव सर 25 नंबर क्वेश्चन तक आपको डिस्कस करके दिखाए हैं, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए और सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए, गरीब आदमियों के पास पहुंचाइए। गरीब अपने दोस्त जो होंगे जिसके पास पैसा पढ़ने का नहीं है उसके पास पहुंचाइए, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। यदि यह सब समझ में आ जाएगा तो उसको पढ़ने में रुचि लगेगा दोस्तों। इसलिए आज इंद्रदेव सर 25 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए, और आप लोग से आज इंद्रदेव सर इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।